अस्सलामुअलैकुम मुहतरम नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और जादूगर जयपाल का। इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मुहतरम नाजरीन, एक मर्तबा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने कुछ मुरीदों को लेकर अजमेर की सरजमीन पर अपने कदम रखते हैं। क़यामत की गर्मी थी। धूप से बचने के लिए वो एक छायादार दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। अभी वो आराम फरमा ही रहे थे कि उसी वक्त राजा के कुछ सिपाही वहां आ जाते हैं और उन्हें वहां से चले जाने के लिए उनसे कहते हैं। राजा के सिपाही उनसे पूछते हैं कि आप लोग कौन हो और कहां से आए हो। ख्वाजा साहब उन सिपाहियों से फरमाते हैं, भाई हम मुसाफिर हैं और सफर पर निकले हैं, छाया देखकर यहाँ बैठ गए। सिपाही कहते हैं, आप लोगों को मालूम नहीं कि यहाँ पर राजा के ऊंट बैठते हैं, आप यहाँ से चले जाइए। ख्वाजा साहब उन सिपाहियों से फरमाते हैं, भाई इतना बड़ा जंगल है, राजा साहब के ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं। सिपाही कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग यहाँ से चले जाइए, राजा के ऊंट यहीं बैठेंगे तो यहीं बैठेंगे। सुना आपने? ख्वाजा साहब उन सिपाहियों से फरमाते हैं, भाई अब यहाँ पर राजा के ऊंट ही बैठेंगे। सिपाहियों की बातें सुनकर तमाम असहाब आप अपने साथियों के साथ वहां से चले जाते हैं और दूसरी जगह पर रात गुजारते हैं। जब सुबह होती है तो सिपाही देखते हैं कि सारे ऊंट जमीन से चिपक गए हैं, वो उठ नहीं पा रहे। सिपाही हैरत जदा होकर राजा के पास जाते हैं और राजा से सारा वाकया बयान करते हैं। राजा कहता है, क्या हुआ तुम्हें, इतने घबराए क्यों हो? वो सिपाही कहते हैं, महाराज हमारे ऊंट धरती से चिपक गए हैं। महाराजा कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? सिपाही कहते हैं, महाराज हमें तो लगता है जिन फकीरों को हमने वहां से उठाया था ये सब उन्हीं की करामात है। राजा कहता है, शायद तुम ठीक कहते हो, वो सच्चे फकीर थे, जाओ ढूंढो उन्हें और उनसे माफी मांगो। सिपाही कहते हैं, जो आज्ञा महाराज। राजा के सिपाही उन्हें तलाश करते हैं। एक जगह पर ख्वाजा साहब आराम फरमाते हुए सिपाहियों को नजर आते हैं। सिपाही उनके पास पहुंचते हैं। ख्वाजा साहब उन्हें बैठने का हुक्म देते हैं। सिपाही जब बैठते हैं तो वो भी जमीन से चिपक जाते हैं और उठ नहीं पाते। जब राजा को ये खबर मिलती है कि हमारे ऊंटों की तरह हमारे सिपाही भी जमीन से चिपक गए हैं तो वो खुद ख्वाजा साहब के सामने पेश होता है। ख्वाजा साहब राजा को भी बैठने का हुक्म देते हैं। जब राजा जमीन पर बैठता है तो वो भी चिपक जाता है और लाख कोशिश करने के बावजूद जब वो उठने से नाकाम रहा तो ख्वाजा साहब से माफी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। तब ख्वाजा साहब को उस पर रहम आ जाता है और उन्होंने जमीन से कहा, जमीन अल्लाह के हुक्म से इनको तू आजाद कर दे। जमीन उनको आजाद कर देती है। राजा बार बार उनकी इस मेहरबानी का शुक्रिया अदा करता है। कुछ दिनों के बाद एक और वाकया पेश आता है। राजा के सिपाही आकर राजा से शिकायत करते हैं कि कुछ फकीर अन्ना सागर का पानी गंदा कर रहे हैं, उसमें नहाते हैं, उसी में वुजू करते हैं। अन्ना सागर का पानी पीने के लायक नहीं रहा। राजा ये बात सुनकर बहुत परेशान और फिक्रमंद हो जाता है। वो जादूगर जयपाल को बुलाकर मशवरा करता है। जयपाल राजा से कहता है कि आप उन फकीरों को अन्ना सागर से पानी मत भरने दो। राजा ऐलान कर देता है कि उन फकीरों को तालाब के करीब भी न आने दिया जाए। ख्वाजा साहब अपने मुरीद से कहते हैं कि जाओ और इस कासे में तालाब से पानी भर लाओ। मुरीद कासा लेकर तालाब पर पहुंचता है। राजा के सिपाही उसे पानी लेने से मना कर देते हैं।
वो मुरीद कहता है, अरे भाई हमें एक कासा पानी भरने दो। सिपाही कहते हैं कि राजा साहब का हुक्म है, अना सागर से पानी नहीं भरने दिया जाएगा। वो मुरीद कहता है, ये तो खुदा की नेमत है। सिपाही कहते हैं, हम कुछ नहीं जानते, आपको पानी नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, सुना आपने, आप यहाँ से चले जाओ। तो वो मुरीद खाली कासा लेकर ख्वाजा साहब के हुजूर में पेश होते हैं। मुरीद उन्हें सारा वाकया बयान कर देते हैं कि राजा के सिपाहियों ने उन्हें पानी लेने से मना कर दिया है। ये सुनकर ख्वाजा साहब नाराज होकर मुरीद से कहते हैं कि तुम जाओ और अना सागर के करीब जाकर कहना, ऐ पानी, तुझे ख्वाजा साहब ने बुलाया है, तू मेरे इस कासे में आ जा। मुरीद कासा लेकर दोबारा अना सागर के करीब आ जाता है और पानी को ख्वाजा साहब का पैगाम देता है। पानी खुद व खुद उस कासे में आ जाता है। तालाब सूख जाता है, एक बूंद पानी भी नहीं बचता। जब वहां पर पानी लेने के लिए वहां के लोग पहुंचते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि अना सागर का पानी कहाँ गायब हो गया। यहाँ तो सब कुछ सूख चुका है। परेशानी के आलम में राजा के पास लोग पहुंच जाते हैं और फरियाद करते हैं कि महाराज, अनर्थ हो गया, अना सागर का सारा पानी सूख गया, एक बूंद पानी नहीं बचा। राजा उनसे कहता है, क्या बक रहे हो, इतना पानी कैसे सूख सकता है? लोग कहते हैं, हाँ महाराज, हम पानी भरने गए थे मगर हमने देखा कि पूरा का पूरा तालाब सूख चुका है। सिपाही राजा से कहते हैं, महाराज, एक फकीर आया था, हमने उसे पानी नहीं भरने दिया, फिर वो दोबारा आ गया तो तालाब का सारा पानी खुद व खुद उसके कासे में आ गया। राजा कहता है, ये सब हमारी ही गलतियों का नतीजा है, हमने उन फकीरों को पानी नहीं लेने दिया, इसलिए ये सब हुआ। चलो हम सब मिलकर उनसे माफी मांगते हैं, वो बहुत दयालु है, हमें माफ जरूर कर देंगे। जब वहाँ के लोग ख्वाजा साहब के पास पहुँचते हैं तो माफी मांगते हैं और कहते हैं कि बाबा जी, हमें माफ कर दो, हमसे दोबारा ऐसी गलती कभी ना होगी। ख्वाजा साहब उनसे कहते हैं कि हम तालाब का पानी वापस कर देते हैं क्योंकि पानी पर सबका हक है। राजा हैरान और परेशान हो जाता है और राजा जादूगर जयपाल का सहारा लेने पर मजबूर हो जाता है और सिपाहियों से कहता है कि जयपाल को दरबार में पेश किया जाए। जब जादूगर जयपाल दरबार में हाजिर होता है और कहता है, आह, मेरा नाम है जादूगर जयपाल, बताइए मुझे कैसे याद किया। राजा उससे कहता है कि कुछ दिनों से चमत्कारी फकीरों ने हमारे राज्य में आतंक मचा रखा है। जयपाल कहता है, फकीरों ने, क्या मजाक कर रहे हो तुम? राजा जयपाल से कहता है कि हम सच कह रहे हैं जयपाल, हम उन फकीरों के आगे हार मान चुके हैं। कभी तालाब का पानी सुखा देते हैं तो कभी ऊंट चिपका देते हैं, हम उनसे हार चुके हैं। जादूगर जयपाल राजा से कहता है, राजा आप हमसे क्या चाहते हैं? राजा कहता है कि जयपाल, हम चाहते हैं कि तुम अपने जादू के बल पर उन फकीरों को अजमेर से भगा दो। जयपाल कहता है, हाँ फकीरों, अब मुझसे बचो। जयपाल ख्वाजा साहब को लड़ने के लिए ललकारता है। ख्वाजा साहब अपने साथियों से कहते हैं कि तुम सभी इस गोल दायरे के अंदर आ जाओ, हर मुसीबत से महफूज रहोगे। ख्वाजा साहब जयपाल से कहते हैं कि हम तुम्हें जादुई जोर आजमाइश का पूरा मौका देते हैं, तू जी भरकर जोर आजमा ले। जयपाल कहता है, हाँ, मेरा नाम है जयपाल, मेरा नाम है जयपाल, मेरा नाम है जयपाल। जब जयपाल ने सारे हथियार आजमा लिए तो हैरान और परेशान होकर तो आसमान में उड़ जाता है। उधर ख्वाजा साहब अपने जूतों को हुक्म देते हैं कि जाओ उस जादूगर के लगा कर आओ और मेरे हुजूर उसको पेश करो। ख्वाजा साहब के जूते जाते हैं
और जयपाल को पीटते हुए मारते हुए ख्वाजा साहब के सामने पेश करते हैं। जयपाल ख्वाजा साहब से कहता है, मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो। जयपाल हार मान चुका था। वो ख्वाजा साहब से माफी मांगता है और खुद इस्लाम में शामिल करने के लिए ख्वाजा साहब से इल्तिजा करता है और ख्वाजा साहब उसे माफ कर देते हैं और इस्लाम में दाखिल कर लेते हैं। ख्वाजा साहब ने जयपाल का नाम अब्दुल्ला बियावानी रखा और उसे अपना मुरीद बना लिया। सुबहान अल्लाह।